नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम देखेंगे कक्षा 10वीं गणित का प्रश्नावली 1.1 प्रश्नावली का दूसरा सवाल। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। बच्चों, हमारा पढ़ाने का उद्देश्य मात्र इतना है कि जो बच्चे गरीब हैं और कोचिंग नहीं लग सकते और जो बहुत दूर दूर इलाकों से आते हैं, वह घर पे ही अगर मोबाइल उनके पास में है स्मार्ट वाला, तो हमारे वीडियो को डाउनलोड कर लें, ऑनलाइन भी ना देखें जिससे उनको ज़्यादा डाटा लगे। तो डाउनलोड कर लें और उसके बाद में देखें। और हमारे जो वीडियो है वो कंटिन्यू आएंगे, इसीलिए आप अगर इस चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को नीचे जो लाल कलर का बटन है जिस पे सब्सक्राइब लिखा है, उस बटन को आप क्लिक कर लें और साइड में जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक घंटी के जैसे का निशान आता है, उसमें आप कहना चाहिए कि दोनों तरफ जो लाइनिंग वाला है, जो घंटी को छूओगे आप तो 3 घंटी आएगी, तो उसमें सबसे ऊपर वाली घंटी को आप प्रेस कर दें। ऐसा करने से आपको कोई पैसे तो नहीं लगेंगे और ना ही आपका कोई हानि होगी। बस इतना होगा कि ऐसा करने से आपको हमारे द्वारा जो डाले गए वीडियो है वो आपको मोबाइल पे समय समय पे नोटिफिकेशन दिखाते रहेंगे कि आज इस सवाल का वीडियो डला है और इस समय में ये वाला सवाल आपके पास में अवेलेबल हो जाएगा। आपके पास जब भी समय होता है तो आप उस वीडियो को अपने समय के अनुसार, सहूलियत के अनुसार देख सकते हैं। तो आपका फ़ायदा ये होगा और हमारा फ़ायदा ये होगा कि आप जो हमें सब्सक्राइब करेंगे उससे हमें भी कुछ फ़ायदा होगा, हमारे YouTube चैनल को कुछ ग्रोथ मिलेगा। तो बच्चों, आपको मेरी यह बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखेंगे बच्चों, कक्षा 10वीं की प्रश्नावली 1.1 का पहले सवाल का तीसरा सवाल, 867 और 255 का एचसीएफ ज्ञात करना। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से तो हमें सबसे पहले बताना पड़ेगा कि इन दोनों में बड़ा कौन है। तो सबसे पहले तो इन दोनों में 867 बड़ा है 255 से, इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होता है, एम्प्लॉय दैट, या जब भी लिख सकते हैं a ग्रेटर देन b। तो a ग्रेटर देन b, तो a बराबर से b इंटू क्यू प्लस आर, जहाँ 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन b। तो मैंने इसका आपको बार बार बताया था कि इसका जो मतलब होता है वो क्या होता है हमारा। तो इसका जो मतलब होता है a का, ये होता है हमारा भाज्य बराबर से भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। और इसको अगर हम देखें यहाँ पर तो कैसे लिख सकते हैं, तो भाज्य यहाँ होता है बीच में, यहाँ होता है भाजक, यहाँ होता है भागफल, और नीचे जो बचता है वो है होता है हमारा शेषफल। ठीक है, तो ऐसे इसको लिखा जा सकता है, भाज्य बराबर से भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। और यहाँ पर होता है बीच में भाज्य, यहाँ होता है भाजक, यहाँ होता है भागफल और यहाँ होता है शेषफल। तो ये समझ में आ गया होगा। आपको नहीं आया तो आप इसे देख सकते हैं और अपन जब सवाल करेंगे और समझ में आ जाएगा आपको। चलिए संख्याओं को लिखते हैं। यहाँ पर एक ही जगह में बड़ी संख्या लिखेंगे हम। यहाँ पर 867 बड़ा है, 255 ऐसा लिख लेते हैं। अब यहाँ हमें किसका पता लगाना है, Q और R का। तो वही प्रोसेस करेंगे हम जो करते आ रहे हैं। तो यहाँ हम बीच में जो है भाज्य के जगह में लिख लेंगे 867 और यहाँ लिख लेंगे हम 255 और यहाँ पर आएगा हमारा क्या, Q, और नीचे आएगा हमारा R। तो देखते हैं इसको। तो 3 का गुणा कर लेंगे, 3 5 15 का 5, हाशलाई 1, फिर 3 5 15 और 1 हाशलाई वाले 16, फिर हाशलाई 1,
3 दूनी 6 और एक हो जाएगा कितना हमारा 7। अब इसको घटा लेंगे तो 7 में से 5 जाएगा तो 2, 6 में से 6 गया तो 0 और यहाँ हो गया 8 में से 7 जाएगा तो 1 बचेगा। ठीक है, 7 में से 5 गया 2, 6 में से 6 गया तो 0 और 8 में से 7 गया तो 1 बचेगा। अब 102 है, ये 255 है। ठीक है, तो यहाँ अब हम क्या करेंगे कि 255 में फिर से भाग देंगे 102 का। तो 102 का जब अपन करेंगे तो 2 बार जाएगा तो 2 दूनी कितना हो जाएगा हमारा 4, 2 शून्यम 0 और 2 एकम 2, ऐसे दे देंगे। 5 में से 4 जाएगा तो 1 और 5 का 5 और 2 में से 2 गया तो कुछ नहीं। अब यहाँ पर 51, यह हालांकि यहाँ देना था मगर जगह नहीं बची है, तो 51 का भाग देंगे हम किस में 102 में। तो कितने बार जाएगा 2 बार जाएगा। 51 दूनी 102 हो जाएगा तो 2 एक कम 2 और 2 पंचे 10। देख रहे हैं आप ये। तो ये फर्स्ट चरण हो गया, ये सेकंड चरण हो गया और ये थर्ड चरण हो गया अपना। अब इसको लिखते कैसे हैं ये देखिए आप। तो कैसे लिखते हैं देखेंगे यहाँ। तो जब हमने देखो 867 में 255 का भाग दिए तो कितने बार गया 3 बार, तो उसको 3 को यहाँ लिखते हैं। ठीक है, और धन करके आर का जो मान आया था, मैंने बताया था आपको, जो नीचे आएगा वो हमारा आर का मान रहेगा, मतलब शेषफल। तो पहला चरण में ये जो हमारा आया वो क्या है हमारा शेषफल, तो ये आया हमारा 102। ठीक है, तो यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा आपको। ये रफ कार है, इसको मैं ऐसा पैक कर देता हूँ अलग से, बाकी चरण हमारे यहाँ चलेंगे। तो ये प्रथम चरण हो गया हमारा। ठीक है, अब दूसरा चरण देखिए हमारा। तो ये 255 को अब हम यहाँ उतारेंगे, जैसे यहाँ पर हमने अब भाग दिए ना, तो उसी प्रकार अब ये ए का स्थान ले लेगा, तो 255 अब हमारा यहाँ आ जाएगा और 102 हमारा बी का स्थान ले लेगा और गुणित। अब हम यहाँ पर फिर से Q का नया मान ढूंढेंगे। तो Q का मान देखो 3 के बाद कितना आया 2, तो अब यहाँ हम लिखेंगे 2 धन। जब 2 आया था तो शेषफल कितना बचा था 51, तो 51 को लिख लिए। ठीक है, ये दूसरा चरण हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम देंगे तीसरा चरण पे ध्यान। तो अब देखो 102 को फिर से हम यहाँ लिखेंगे 102 बराबर से, अब ये 51 को फिर बी के जगह में लिखेंगे, तो ये हो गया 51 गुणित। अब यहाँ हम ढूंढेंगे Q का मान फिर से। तो देखो ये पहली बार में 3 आया था, दूसरी बार में 2 आया था और तीसरी बार में फिर से कितना आया 2 और प्लस आर का मान कितना आया है हमारा यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर जब जाएगा तो 2 में से 2 तो 0 बचेगा, 0 और 0, तो शेषफल हमारे यहाँ कितना हो गया 0। ठीक है, तो ये जो शेषफल 0 हुआ, तो यहाँ पर जो हमारा b का मान जो रहता है वो हमारा अभिष्ट HCF कहलाता है। इससे पहले वाले वीडियो में भी आपको मैंने बताया था। तो अपन लिखेंगे यहाँ पर आंसर, अतः, तो इस प्रकार हम लिखेंगे अतः 867 और 255 का अभिष्ट HCF बराबर से 51 है। ये लास्ट स्टेप में जब हमारा शेषफल R का मान 0 हो जाता है तो जो B का मान होता है वो हमारा अभिष्ट HCF होता है। और ये प्रोसेस को हम एल्गोरिथम कहते हैं और ये पूरी प्रोसेस तब तक चलती रहती है जब तक कि यहाँ शेषफल 0 ना आ जाए। ये भी हमें याद रखना है बच्चों। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा और मेरा समझाना आपको कैसा लगा? अगर समझाना आपको पसंद आता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, उससे हमें पता चल जाएगा कि आपको मेरा समझाना कैसा लगा। और अगर समझ में आ गया है तो आप पेन से इस जो सवाल को ब्लैक पेन या रेड पेन या ग्रीन पेन का तो यूज़ ना करें, लेकिन रेड पेन या फिर अन्य कलर, पिंक कलर होता है, उससे आप क्वेश्चन को उतारें और आंसर को हमेशा ब्लू पेन से उतारिए। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग रंगों का प्रयोग करते हैं तो हमें पढ़ना जो है वो आकर्षक लगता है और बहुत अच्छे से हमारा पढ़ाई में मन लगता है। इसलिए अलग अलग रंगों का प्रयोग करें और एक नोट्स बनाइए और समझने के बाद में अगर नहीं आता है समझ में तो बार बार देखिए और उसका अभ्यास फिर बिना देखे करना है। ठीक है, तो ये हमारे प्रश्नावली के तो सवाल है ही आपके पास में अभ्यास करने के लिए, प्लस उदाहरण के सवाल भी है और भी जो हमारे क्वेश्चन बैंक वगैरह आते हैं उसके भी सवाल है आपके अभ्यास के लिए। तो आप ये जो नोट्स है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसके नोट्स बना सकते हैं बच्चों। ये रफ कार को भी आप साइड में स्केल से
लाइन खींचकर और रजिस्टर में ही उतारें, ताकि आपको पता चले कि हमने इसको कैसे किया है। रफ कार को बिल्कुल भी अलग से या पीछे के पेज में नहीं करना है, साइड में ही उस पर लाइन खींच ले स्केल से, यहाँ से ऐसे रजिस्टर में, और थोड़ा सा इधर साइड से रजिस्टर में लिखना चालू करें ताकि सवाल हमारा हो जाए और इधर साइड हमारा ये वाला जो स्टेप है वो आ जाए। तो वहीं के वहीं रहेगी तो आपको पता रहेगा और स्टेप आपकी क्लियर रहेगी। तो चलिए दोस्तों और बच्चों, हम कहना चाहिए कि आज के इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।